हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल मिशन मेडिकोस। दोस्तों, आज मैं आपसे चर्चा करने वाला हूं कि बायोलॉजी में 320 प्लस स्कोर कैसे करें। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। चूँकि बायोलॉजी का सिलेबस बहुत वास्ट है, तो आपको एक तरीके से उसको लिख लेना चाहिए पहले एक पन्ने पर। उसके बाद उनको दो टॉपिक में बांट दो, मेजर और माइनर, जैसे मैंने बांट रखा है। अब मेजर और माइनर में भी ऐसे देख लो कि कोई टॉपिक ऐसा है जो मेजर है एंड काफ़ी बड़ा टॉपिक है, लेकिन उसका एग्जाम में वेटेज कम है। जैसे आप प्लांट एनाटॉमी को देख लो, उसका एवरेज एक या दो क्वेश्चन लेता है, लेकिन उसका टाइम इतना लग जाता है, लगभग प्लांट डायवर्सिटी कंप्लीट कर सकते हो आप उसमें, और कन्फ्यूजिंग बहुत है वो। ठीक है, उसका मैं तरीका आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा, इसलिए एंड तक देखें। अब मेजर टॉपिक में मैंने लगा रखे हैं, जो भी स्टार लगा रखे हैं उन ज़्यादा उनसे क्वेश्चन आते हैं, वो तो आप जानते ही हैं। ठीक है, अब एक है प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी में क्या है कि टॉपिक बड़े बड़े हैं, क्वेश्चन एक एक आते हैं लेकिन नीट में इनसे। इसलिए आप फोकस करें कि जो आपके टीचर्स ने जो नोट्स बनवाए हैं उन पर फोकस ज़्यादा करें। एनसीईआरटी के चक्कर में इनके लिए ज़्यादा ना रहें। मैक्सिमम क्वेश्चन टीचर के नोट्स से आ जाते हैं। ठीक है, बस ये मिनरल न्यूट्रिशन हो गया, प्लांट ग्रोथ में हार्मोन होता है, बस वो थोड़े एनसीईआरटी जरूर देखने होते हैं, और उसके अलावा इसमें ज़्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। अब इसके बाद माइनर टॉपिक्स में भी स्टार लगा रखे मैंने। ठीक है, अब इसके बाद एनिमल हस्बेंड्री और प्लांट हस्बेंड्री, इन दोनों में से ये है, अगर एनिमल हस्बेंड्री से क्वेश्चन आ गया तो प्लांट हस्बेंड्री से क्वेश्चन नहीं आएगा, प्लांट हस्बेंड्री से क्वेश्चन आ गया तो एनिमल हस्बेंड्री से क्वेश्चन नहीं आएगा। अब कॉकरोच और फ्रॉग, फ्रॉग से केवल एक ही बार क्वेश्चन आया था, उसके बाद क्वेश्चन नहीं आया है, लेकिन फिर भी उसको पढ़ा जाता है कि कभी क्वेश्चन आ जाए। और कॉकरोच से, इन दोनों में से एक क्वेश्चन आएगा तो। और रिप्रोडक्शन है ऑर्गेनिज्म, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है, या तो प्लांट डाइवर्सिटी में से आ जाता है और या प्लांट मॉर्फोलॉजी में से आ जाता है। उसको रिलेटेड करके दे देते हैं क्वेश्चन को, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता। इसकी एनसीईआरटी पढ़ लो, बहुत है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि रिवीजन कैसे करें। रिवीजन करने के लिए एक तरीका बताता हूँ मैं आपको, काम आएगा बहुत। कोई बड़ा टॉपिक है जैसे कि, और आपसे वो हो नहीं रहा है, तो उसको तोड़ दो तीन चार भागों में। क्योंकि आपने रिवीजन तो कर लिया उसका पहले ही, अब दो तीन बार कर लिया होगा। अब वो क्या है कि ज़्यादा बार रिवीजन करते हैं ना, तो अपन उसको कर नहीं पाते हैं कि यार पढ़ तो रखा है बार बार, कैसे पढ़ें इसको बार बार। तो अब मैं आपको तरीका बताता हूँ। चैप्टर तोड़ दिया आपने दो तीन भागों में, अब आप उसको अगर शुरू से नहीं कर पा रहे हैं तो उसको बीच में से उठा लीजिए। जैसे प्लांट डाइवर्सिटी एक बहुत बड़ा टॉपिक है, या आप शुरू से खींचेंगे ना इसको, तो ऐसा लगेगा कि कितना बड़ा टॉपिक है, लेकिन अगर आपको तो इस तोड़ के करेंगे, जैसे शुरुआत होती है इसकी क्लासिफिकेशन से। अब कुछ लोग होते हैं क्लासिफिकेशन से नहीं कर पाते इसको, तो इसके मोनेरा से उठा लीजिए, प्रोटिस्टा से उठा लीजिए, इस तरह से इसको तोड़ दो। अब मैं प्लांट डाइवर्सिटी करने का एक तरीका बता रहा हूँ, आपको फिंगर टिप्स पे याद हो जाएगी प्लांट डाइवर्सिटी कैसे। कि प्लांट डाइवर्सिटी में इनका तोड़ दो टॉपिक्स को, ठीक है, तो इसको पैरेलल चलाओ टॉपिक्स के। प्लांट डाइवर्सिटी आप खत्म करो 4-5 दिन में, और साथ में आप दूसरे टॉपिक्स भी कवर करते रहो। शुरू में कर दो मोनेरा, मोनेरा काफ़ी बड़ा टॉपिक है, उसको एक दिन में कर दो, है ना। फिर उसके बाद प्रोटिस्टा और फंजाई ले लो, फिर उसके बाद एल्गी और क्लासिफिकेशन ले लो पूरा पूरा, और उसके बाद टेरिडोफाइटा जिम्नोस्पर्म एक दिन में ले लो, और उसके बाद एक दिन में लाइकेन और वायरस और एक और है कौन सा, माइकोराइजा, इन तीनों को ले लो। आपकी प्लांट डाइवर्सिटी बहुत अच्छी तरह से हो जाएगी। अब बात करते हैं एनसीईआरटी की। एनसीईआरटी कैसे पढ़ें। अब दोस्तों, हमने चैप्टर थ्योरी तो पढ़ ली नोट्स के द्वारा। अब एनसीईआरटी को पढ़ने का ये तरीका है कि अगर आप एनसीईआरटी को एक एक लाइन को ध्यान से पढ़ोगे ना, तो कभी भी आप स्लिम मिस्टेक नहीं करोगे। या फिर जो ऑप्शन होते हैं पेपर में कि हम दो ऑप्शन तो हटा लेते हैं, लेकिन तीसरे और चौथे ऑप्शन में कन्फ्यूज हो जाते हैं कि ये सही है ये सही है। एनसीईआरटी अगर आपने ढंग से पढ़ ली तो आपके कॉन्सेप्ट बन जाएंगे, और उससे आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होगे। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। और अगर आपने एनसीईआरटी ढंग से पढ़ ली तो आपको एक माइंड इमेज बन जाएगी, और माइंड इमेज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है नीट के स्टूडेंट के लिए। तुरंत याद आ जाता है और उसी से क्वेश्चन बनाते हैं। अब बात करते हैं हम डायग्राम की। डायग्राम कैसे याद करें। तो डायग्राम में ये है कि डायग्राम की लेवलिंग को अपने हाथ से छुपा लो, और उसके बाद उसको सोचो कि इसमें क्या लिखा था, इससे आपको डायग्राम याद हो जाएंगे।
डायग्राम के नीचे जो उनका डिस्क्रिप्शन लिखा होता है उसको ध्यान से पढ़ो। अब एनसीईआरटी में जो भी लाइंस आपको इम्पोर्टेंट लगती हैं उन लाइंस को मार्क कर लो, और जब अगली बार पढ़ो तो आपको पूरी एनसीईआरटी पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, लाइंस मार्क की हुई लाइंस को ही आप पढ़ लीजिए आसानी से। और जो चैप्टर ऐसे लगते हैं कि हाँ उनमें एनसीईआरटी पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत है, जैसे बायोटेक होती है, बायोटेक्नोलॉजी होती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाला है चैप्टर, एक सेल साइकिल, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उनकी एनसीईआरटी आवश्यकता है। सेल बायोलॉजी है ना, ये हो गया आपकी एनसीईआरटी के बारे में। अब दोस्तों अब ये तो बात होगी आपकी थ्योरी की, अब बात आती है क्वेश्चन क्या करें। अगर आपने एनसीईआरटी ढंग से पढ़ ली ना तो आपको क्वेश्चन करने की कोई खास जरूरत नहीं है, बस एक नॉर्मल प्रैक्टिस होती है, जैसे कि 11 ईयर के पेपर सॉल्व कर लो, रेगुलर आप टेस्ट दे रहे होंगे उनको ध्यान से दो, और उनमें जो क्वेश्चन गलत हुए हैं उनको देखो, ठीक है। और उसके बाद कोई अगर आपने स्टार क्वेश्चन लगा हो आपके जो मॉड्यूल है तो उनको कर लो, ठीक है। इसके बाद यह है कि कोई चीज़ आपको याद नहीं हो रही, ठीक है, तो उसको अपने हिसाब से ट्रिक बनाओ, चाहे कैसी भी हो, याद तो हमको करनी है, किसी हिसाब से ट्रिक बनाओ। अब मैं आपसे एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करने जा रहा हूँ, ज़्यादा ध्यान से सुनना दोस्तों। प्लांट एनाटॉमी का ऐसा चैप्टर है जो टाइम बहुत ज़्यादा ले लेता है, कन्फ्यूजिंग चैप्टर है, क्वेश्चन इससे 1 या 2 आते हैं, और 3 आया है तो कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आपको इसको पढ़ने बैठोगे और इसके साथ में अगर आप इकोलॉजी और प्लांट डाइवर्सिटी पढ़ो ना तो वो पहले हो जाएंगे इससे पहले, ठीक है। इसमें यह है कि अगर आपको प्लांट एनाटॉमी अभी तक ढंग से नहीं आती है तो प्लांट एनाटॉमी आप पढ़ने मत बैठो, मैं बता रहा हूँ सुनो। प्लांट एनाटॉमी में पढ़ने मत बैठो, जो भी आप क्वेश्चन सॉल्व करो और जहाँ पे भी प्लांट एनाटॉमी का कोई क्वेश्चन आए, ठीक है, अब उसमें आपको वो नहीं होगा, है ना, तो उन क्वेश्चंस को आप ढंग से दो, क्योंकि पहले आपने पढ़ तो रखी है, अब उनको आपने को देखना है, पूरी प्लांट एनाटॉमी मत पढ़ो, और जो पहले आ चुके हैं क्वेश्चन में ध्यान दो कि कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं तो उन पे फोकस करो, ठीक है। पूरी प्लांट एनाटॉमी मत पढ़ो, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, कंफ्यूजिंग है। इसमें तो नॉर्मल डायग्राम देख लो और पुराने क्वेश्चन देख लो, बस और कुछ नहीं करना है इसको दोस्तों। अब मैं यही बोलकर आपसे विदा लेता हूँ, धन्यवाद।